हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए। आज से मैं एक न्यू मानवा शेयर कर रही हूँ जिसका नाम अब विद इन सर्कमस्टेंसेस है। ये मानवा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और प्लस इसमें बहुत सारे सेक्सुअल सीन्स भी हैं, जैसे कि मैंने पोस्ट में कहा था। सो इस मानवा के हमारे फर्स्ट मेन लीड का नाम कांग सीवू है और सेकेंड मेन लीड का नाम कांग हांजू है। सो फ्रेंड्स, चलिए इस मानवा के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम कांग हांजू का घर देखते हैं, जहाँ उसका असिस्टेंट कांग हांजू को रिपोर्ट देने जा रहा होता है। फिर उसका असिस्टेंट डोर नॉक करता है। कांग हांजू कहता है, अंदर आ जाओ। फिर वो असिस्टेंट दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। उस वक्त कांग हांजू किसी के साथ सेक्स कर रहा होता है। कांग हांजू के अलावा वहाँ और भी लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। तभी वो असिस्टेंट कहता है, प्रेसिडेंट, आज दोपहर कांग सीवू जेल से छूट गया है। ये सुन के कांग हांजू और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस पर्सन के साथ वो सब ज़ोर ज़ोर से करने लगता है। तभी उस पर्सन का चेहरा देख के कांग हांजू कहता है, जैसा एक्सपेक्ट किया था, तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं दिखते हो। फिर कांग हांजू स्मोक करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, और कंटिन्यू करो। उसका असिस्टेंट कहता है, वो बस यहाँ वहाँ घूम रहा है क्योंकि जेल से छूटने के बाद उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो जाए। कांग हांजू हंसते हुए कहता है, ओह वो कितना क्यूट है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है, तो क्या मैं उसे यहाँ ले आऊँ। ये सुन के कांग हांजू को गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट की तरफ कुछ चीज़ फेंक के मारता है। कांग हांजू कहता है, तुम ऐसी बोरिंग बातें क्यों करते हो। जब वो यहाँ भागते भागते बच्चों की तरह रोते रोते मेरे पास आएगा तब मुझे मज़ा आएगा, समझ में आया। उसका असिस्टेंट कहता है, सॉरी प्रेसिडेंट, जाओ जाके और लोगों को लेके आओ, मेरा मन अब तक भरा नहीं है। ये सुन के उसका असिस्टेंट कहता है, ओके प्रेसिडेंट, और फिर अपने मन में सोचता है, यू साइको बास्टर्ड। फिर कांग हांजू एक पर्सन के ज़ोर से बाल खींचता है और फिर उसके साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। फिर हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ हमारा फर्स्ट मेन लीड कांग सीवू काम करता है। कांग सीवू बाहर कचरा डालने आया होता है। कांग सीवू जहाँ काम करता है उसने वहाँ अपनी फेक आइडेंटिटी दी होती है, इसलिए वहाँ सब लोग उसे शुया कहते हैं। तभी कांग सीवू की नज़र 2-3 लोगों पे पड़ती है जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और हंसते हैं। उनको देखकर कांग सीवू सोचता है, यहाँ सब खुश हैं सिवाय मेरे। फिर कांग सीवू जल्दी से अंदर चला जाता है। वहाँ का एक वेटर कांग सीवू से कहता है, शुया, ये ऑर्डर टेबल 14 पे ले जाओ। कांग सीवू हंसते हुए कहता है, ओके। फिर कांग सीवू ऑर्डर लेके टेबल 14 पे आ जाता है और कहता है, सर ये लीजिए आपने जो ऑर्डर किया था। तभी एक पर्सन कांग सीवू से कहता है, हे, वो वॉमिट जो फ्लोर पे पड़ा हुआ है, प्लीज़ उसे जल्दी क्लीन करो, बहुत स्मेल आ रही है। कांग सीवू कहता है, ओके सर। फिर कांग सीवू वो वॉमिट साफ़ कर रहा होता है। वहाँ कम से कम 3-4 लोग होते हैं। एक पर्सन कहता है, हुआंग, और कब तक ये सब चलेगा, हम कब तक उससे अपनी मनमानी करने देंगे। हाँ ये सही है, हम और कब तक ह्यूमिलेट होते रहेंगे। हमें उस फकिंग बास्टर को टॉर्चर करना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी जगह आएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कब बेक्सन कंपनी डूब जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और ये सब उस बास्टर कांग हांजू की वजह से हो रहा है, ये सब उसकी गलती है। कांग हांजू का नाम सुनकर कांग सीवू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर अपने पास्ट को याद करता है। जहाँ कांग हांजू कहता है, कोई बात नहीं सीवू, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सीवू कहता है, मॉम आप कहाँ है। कांग हांजू कहता है, तुम्हें पता है ये सब तुम्हें सूट करता है, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। सीवू, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फिर प्रेजेंट में ये सब सोचकर कांग सीवू सोचता है, अगर मैं वो सब के बारे में भूलना चाहूँ तो भी नहीं भुला पाऊँगा। कांग हांजू। तभी एक पर्सन कांग सीवू से कहता है, अब इस काय को देखो, इसे कब का फ्लोर क्लीन करने कहा था और ये अभी तक यहाँ बैठा है। ये सुन के कांग सीवू कुछ नहीं कहता, इसलिए वो पर्सन कहता है, हे, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तब कांग सीवू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए कांग सीवू वो कपड़ा जिससे वो वॉमिट साफ़ कर रहा था वो उस पर्सन के फेस पर फेंक देता है और फिर गुस्से से उस पर्सन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम लोग अभी कांग हांजू के बारे में बात कर रहे थे ना, वो बास्टर्ड आखिर है कहाँ। उस कांग हांजू को मेरे सामने लाओ ताकि मैं उस एसहोल को मार सकूं।
तभी वो पर्सन कांग सीवो को पंच मारते हुए कहता, क्या तुम पागल हो गए हो? यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलर पकड़ने की? तभी वो पर्सन कांग सीवो को एक बियर की बोतल से मारने वाला होता है। ये देख के कांग सीवो सोचता है, शिट, क्या मैं अब मरने वाला हूँ? तभी सडनली एक दूसरा पर्सन कहता है, रुको। ये सुनकर कांग सीवो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, ये किसने कहा? तभी वो पर्सन भी कांग सीवो की तरफ देखते हुए कहता है, ये इंटरेस्टिंग है। तुमने अभी जो कुछ कहा, क्या वो तुम सच में करोगे? ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।